हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पंकज और आज की इस वीडियो में मैं एक नई शॉर्टकट ट्रिक लेकर आया हूँ कि अगर हमारे पास कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो है अंतर दिया होता है, मतलब सीआई और एसआई का अंतर दिया होता है, साथ ही साथ हमारे को रेट ऑफ इंटरेस्ट दी होती है, और उस तरह के क्वेश्चन को जो है हम किस तरीके से शॉर्टकट ट्रिक से सोल्व कर सकते हैं। तो जैसे कि अब आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आ गया होगा। क्या क्वेश्चन है ये? किसी धनराशि पर, पहले मैं हिंदी में पढ़ रहा हूँ, किसी धनराशि पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 80 रुपये है, धनराशि ज्ञात करें। और इंग्लिश में क्वेश्चन क्या लिखा है? द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर 2 ईयर एट 20% पर एनम इज ₹80। फाइंड द सम। तो इस तरह के क्वेश्चन जब हमारे पास आ जाए उसको शॉर्टकट ट्रिक से कैसे सोल्व करना है। तो देखिए, शॉर्टकट ट्रिक तो हो जाएगी, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम कंसेप्ट समझ लेते हैं। कंसेप्ट क्या है, इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। हमारे पास चाहे 2 ईयर्स का टाइम दे रखा हो या 3 साल का समय दे रखा हो, और क्वेश्चन जो है हम विद इन 5 सेकंड सोल्व करके देखेंगे। तो क्या हमारे को कंसेप्ट देखना पड़ेगा? देखो, एक कंसेप्ट होता है कंसेप्ट ऑफ रिवर्स फ्रैक्शन। कंसेप्ट ऑफ रिवर्स फ्रैक्शन। अब भैया ये रिवर्स फ्रैक्शन क्या होता है? रिवर्स फ्रैक्शन होता है हमारे पास, मान लेते हैं अगर मेरे पास 20% कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है, किसी क्वेश्चन में 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी? 20% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 1/5 हो जाएगी। तो ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी, इसकी भिन्न वैल्यू होगी 1/5। तो इसका उल्टा कर दो, 1/5 का उल्टा कितना हो जाएगा? 5/1 हो जाएगा, 5/1। तो भैया मैं ये हो गया रिवर्स फ्रैक्शन। रिवर्स फ्रैक्शन को हमेशा एक्स से दिखाएंगे, तो ये एक्स की वैल्यू हो गई, यानी कि रिवर्स फ्रैक्शन हो गया। तो करना क्या, अपने पास कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी होगी, उसकी फ्रैक्शन वैल्यू लिखोगे, फ्रैक्शन वैल्यू का उल्टा कर दोगे, रेसिप्रोकल कर दोगे, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। एक्स मतलब किसकी वैल्यू आ जाएगी? रिवर्स फ्रैक्शन की वैल्यू आ जाएगी। जैसे 16 सही 2/3%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6। तो 1/6 अगर फ्रैक्शन वैल्यू है तो रिवर्स फ्रैक्शन इसका क्या बनेगा? 6/1 बनेगा, या कह लो 6 बनेगा, 6/1 बनेगा। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? 6/1। आप 6/1 कह लो या खाली 6 कह लो, बात तो एक ही है। इसी तरीके से 40% किसी में रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 2/5 होती है। तो इसका अगर मैं रिवर्स फ्रैक्शन बनाऊँ तो कितना बन जाएगा? x = 5/2, यानी कि 2/5 का रेसिप्रोकल कर दिया 5/2। उम्मीद करता हूँ कि अब आपको समझ आ गया होगा कि हम रिवर्स फ्रैक्शन वगैरह है वो कैसे देखते हैं। तो देखो, हमने क्या फॉर्मूला ध्यान रखना है, आप उस पर आ जाओ पहले। तो अगर हमारे पास 2 साल का समय दे रखा है, अगर जो टाइम जो है 2 साल का है, अगर टाइम 2 साल का है, उस समय डिफरेंस किस किस का? सीआई और एसआई का डिफरेंस, और मूलधन और डिफरेंस, इसका जो रेशियो होगा, पी हो गया मूलधन और डिफरेंस हो गया डी। यानी कि मूलधन, जो भी हमारे को मूलधन दे रखा होगा और जो भी डिफरेंस देगा होगा, उनका रेशियो होगा हमारे पास हर बार x/1। इसको नोट कर लो, आगे कैसे यूज होगा मैं आगे बताऊंगा। जब भी हमारे पास 2 साल टाइम दे रखा होगा तो प्रिंसिपल यानी कि मूलधन का, और डिफरेंस यानी कि अंतर का, प्रिंसिपल हो गया मूलधन और डिफरेंस हो गया अंतर। तो ब्रैकेट में भी लिख देता हूँ मैं। जब भी हमारे पास 2 साल समय होगा तो प्रिंसिपल और डिफरेंस का जो रेशियो होगा वो कितना होगा? x/1 होगा। x याद हो तो मैंने क्या बताया था? रिवर्स फ्रैक्शन। और जब हमारे पास टाइम 3 साल होगा, जब हमारे पास टाइम 3 साल होगा, उस केस में मूलधन यानी कि P, मूलधन और डिफरेंस यानी कि अंतर, CI और SI का अंतर, इसका रेशियो कितना होगा? इसका रेशियो होगा x³ 3x+1 होगा। बस ये 2 फॉर्मूले याद रख लो। 2 साल के लिए क्या अंतर है? 2 साल के लिए क्या रेशियो है मूलधन और डिफरेंस का? x/1। ये 2 साल के लिए रेशियो है, x/1। P और D का रेशियो, P मतलब मूलधन, D मतलब डिफरेंस, प्रिंसिपल और डिफरेंस, ये 2 ईयर्स के लिए हो गया। और 3 ईयर्स के लिए क्या हो गया हमारे पास रेशियो? 3 ईयर्स के लिए रेशियो हो गया हमारे पास x³। 3 ईयर्स के लिए x³ 3x+1, ये 3 ईयर्स के लिए रेशियो हो गया। तो ये 2 फॉर्मूले ध्यान रखते हैं। चलो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या था हमारे पास? जैसे कि पहला क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 80 रुपये है, धनराशि ज्ञात करें। और इंग्लिश में क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम फॉर 2 ईयर एट 20% पर एनम इज 80 रुपीज़, फाइंड द सम। तो क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में क्या कह रखा है? जो डिफरेंस है वो हमारे को कितना दे रखा है? डिफरेंस दे रखा है, आप देख पा रहे हो कि डिफरेंस जो है ना हमारे को वो दे रखा है 80 रुपीज़, 80 रुपये। जो CI और SI का अंतर यानी कि D दे रखा है 80 रुपये, और टाइम कितना है? टाइम 2 साल है। जैसा कि अपने क्वेश्चन में देखा कि टाइम हमारे को दे रखा है 2 साल। अब तीसरा पॉइंट है कि इसके अंदर और क्या दे रखा है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो, टाइम तो दे रखा है 2 साल और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है हमारे को 20%। तो
20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/5 हो जाएगी 20% की फ्रैक्शन वैल्यू। अब 1/5 हो गई और निकालना क्या है, हमारे को मूलधन निकालना है। देखो क्या क्या दे रखा है, टाइम 2 साल है, CI और SI का अंतर है 80 रुपये और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20% और हमारे को मूलधन निकालना है, P निकालना है। तो अगर ये बताओ कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/5 हो गई, 20% हो गई, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप कहोगे x की वैल्यू हो जाएगी 5/1 यानी कि 5 हो जाएगी x की वैल्यू। तो अब टाइम क्योंकि 2 साल है तो 2 साल वाला फॉर्मूला लगा दो, तो P/D कितना बन जाएगा, यहाँ से मैं सोल्यूशन लिख रहा हूँ इसका, ऊपर क्वेश्चन लिखा है P/D कितना हो जाएगा, x²/1, P यानी कि x कितना है 5 का स्क्वायर 25, रेशो D की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे D के नीचे आएगा 1, तो ये 1 का 1 लिख दिया। तो हमारे पास क्या रेशो होता है, देखो 2 साल के लिए, 2 साल के लिए रेशो होता है x²/1 होता है। तो x की वैल्यू 5 पुट कर दी, 5 का स्क्वायर हो गया 25 और 1 यहाँ पे 1 का 1 लिख दिया, तो ये हमारे पास अनुपात आ गया। अब देखो हमारे पास डिफरेंस कितना दे रखा है, डिफरेंस 80, रेशो के हिसाब से डिफरेंस कितना है 1, तो 1 की वैल्यू हो गई 80, 1 की वैल्यू हो गई 80। हमारे को बताना क्या है, मूलधन बताना है, प्रिंसिपल बताना है। प्रिंसिपल कितना है 25, तो 25 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 80 गुना में 25, 25 × 200, तो ये आ गया इसका आंसर 2000 रुपये। ये सॉल्व हो गया क्वेश्चन। तो कैसे किया देखो, सोल्यूशन देखो, टाइम 2 साल है, डिफरेंस यही और ऐसे 80 रुपीज़ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है, हमारे को मूलधन बताना है। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू हो गई 1/5, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 5/1 यानी ये 5 हो जाएगी। तो अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, देखो P और D का रेशियो क्या होता है, मूलधन और डिफरेंस का, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के अंतर का मूलधन के साथ रेशियो, क्या रेशियो होता है x²/1, तो x की वैल्यू 5 आई है, 5 का स्क्वायर 25, 25/1। अब 1 किसके बराबर हो जाएगा, 1 डिफरेंस है, यहाँ 80 डिफरेंस है, 1 की वैल्यू 80 हो गई। अब मूलधन है 25, 25 की वैल्यू क्या हो जाएगी 80 गुना 25 यानी कि 2000 रुपये। ये आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। और क्वेश्चन है, और क्वेश्चन देखते हैं इसके कैसे सोल्व होंगे। जैसे कि अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अभी हम 2 साल वाले क्वेश्चन कर रहे हैं स्टार्टिंग में। अगला क्वेश्चन क्या है, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ 2 years एट 10% पर एनम इज 40 रुपीज़, फाइंड द सम। यानी क्वेश्चन है किसी धन पर चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 40 रुपये है और टाइम दे रखा है 2 साल और मूलधन निकालना है। तो फिर से सोचो हमारे पास रेशियो क्या होता है P और D का, 2 साल समय दे रखा हो, तो इसमें भी 2 साल समय दे रखा है, तो रेशियो होता है हमारे पास x²/1 होता है, x²/1। और यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू हो गई 1/10, तो x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा 10/1 हो जाएगा, 10/1 हो जाएगा। तो पुट कर दो यहाँ 10 का स्क्वायर 100 और 1। अब यानी कि मूलधन और डिफरेंस का अनुपात आ गया 100:1। अब क्वेश्चन में हमारे को डिफरेंस कितना दे रखा है 40 रुपये। आप देख पा रहे हो कि क्वेश्चन में 40 रुपये डिफरेंस दे रखा है और यहाँ पर रेशियो के हिसाब से डिफरेंस कितना है 1, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 40 और हमारे को मूलधन बताना है, मूलधन कितना है, मूलधन है हमारे पास 100, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40 गुना में 100 यानी कि 4000 रुपये। देखो आपका क्वेश्चन का सोल्व करने का कितना टाइम लगा होगा, मुश्किल से 5-10 सेकंड लगे होंगे। थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो और भी जल्दी सोल्व हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इस अगला क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है देखो। अब अगला क्वेश्चन है वो भी 2 साल समय के लिए हमारे पास है, 2 साल समय के लिए इस अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में जो है हमारे पास चक्रवर्ती ब्याज की दर कितनी दे रखी है, चक्रवर्ती ब्याज की दर दे रखी है 12.5%, चक्रवर्ती ब्याज की दर हमारे को दे रखी है 12.5% अगले क्वेश्चन में। तो 12.5% चक्रवर्ती ब्याज की दर है, तो सीधी सी बात है 12.5% हो गया 1/8, तो x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा 8/1 यानी कि 8 हो जाएगा। और डिफरेंस हमारे को कितना दे रखा है अगले क्वेश्चन में, आप देख पा रहे हो डिफरेंस हमारे को दे रखा है 32 रुपये। डिफरेंस जो है वो दे रखा है 32 रुपये, डी की वैल्यू 32 है। तो बताओ P और D का रेशियो कितना होगा, P और D का रेशियो होगा हमारे पास x²/1, तो x की वैल्यू 8 हो गई, 8 का स्क्वायर 64, 64:1 हो गया। अब यहाँ डिफरेंस हमारे पास कितना है, यहाँ डिफरेंस है हमारे पास 32, यहाँ डिफरेंस हमारे को 32 दे रखा है और इधर डिफरेंस कितना है हमारे पास 1 है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, 1 की वैल्यू हो गई 32 और हमारे को मूलधन बताना है, मूलधन कितना हो गया, मूलधन 64 हो गया। देखो 64 की वैल्यू निकालनी है, 64 किसके बराबर हो जाएगा 64 गुना में 32। इसको सोल्व कर लेना, हमारे पास आंसर आ जाएगा 32 गुना 32 1024, 1024 का डबल 2048। अब मैंने इसको फटाफट कैसे सोल्व किया है, किसी दिन फिर और ट्रिक में बात करेंगे, तो फटाफट मैंने इनकी मल्टीप्लाई कैसे करी है, तो इस तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं। तो ये तो हो गया जब हमारे पास 2 साल समय दे रखा हो, जब हमारे पास 2 साल समय दे रखा हो, क्या फॉर्मूला लगा रहे हम x²/1। अगर हमारे पास 3 साल समय दे रखा हो तब कैसे सोल्व करेंगे, आइए अब एक क्वेश्चन हम 3 साल समय वाला देखते हैं। जैसे कि अगला क्वेश्चन है हमारे पास,
जैसे कि अगला क्वेश्चन है अब हमारे पास, क्वेश्चन है कि द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स एट 10% रेट पर एनम इज 93 रुपीज़, फाइंड द सम। आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा क्वेश्चन कि हमारे पास क्या कह रखा है कि किसी धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 3 साल के लिए 10% की दर से 93 रुपये है। तो 10% की दर से 93 रुपये है, मूलधन ज्ञात करें। तो हमारे को देखो यहाँ पर टाइम दे रखा है 3 साल, टाइम दे रखा है 3 साल और डिफरेंस दे रखा है 93 रुपये। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है वो दे रखा है 93 रुपये, CI और SI का अंतर, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 10%। तो 10% की फ्रैक्शन कितनी होगी 1/10, तो x कितना हो जाएगा 1/10 का उल्टा 10/1 10 हो जाएगा। अब क्योंकि टाइम 3 साल है, 3 साल के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, POD का रेशो x³ अनुपात 3x + 1, ये फॉर्मूला लगाते हैं। तो फॉर्मूला लगा दो POD का, क्या अनुपात हो जाएगा x³ अनुपात 3x + 1। देखो POD का अनुपात क्या होता है, POD का अनुपात होता है हमारे पास x³ अनुपात 3x + 1। अब x कितना आया 10, 10 का क्यूब 1000 अनुपात d की जगह यहाँ x की जगह 10 पुट करोगे, 3 × 10 30, 30 और 1 31, तो d की वैल्यू आ गई 31। तो हमने वैल्यू पुट किया। देखो POD का रेशो क्या होता है, मूलधन और डिफरेंस का रेशो, x³ रेशो 3x + 1। x की वैल्यू हमने 10 पुट कर दिया, 10 का क्यूब कितना हो गया 1000, या 3 × 10 30, 30 और 1 31, डिफरेंस हो गया 30। क्वेश्चन के हिसाब से डिफरेंस कितना है, यहाँ से हमने सोल्यूशन स्टार्ट किया था, ठीक है ना। क्वेश्चन के हिसाब से डिफरेंस कितना है 93 और यहाँ कितना है 31, तो 31 की वैल्यू होगी 93, रेशियो के हिसाब से 93 डिफरेंस है, 31 डिफरेंस है, एक्चुअल में 93 है। 31 की वैल्यू 93 हो गई, 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 1 की वैल्यू 3 हो गई। मूलधन बताना है, मूलधन कितना है, मूलधन 1000 है, तो 1000 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 × 1000, 3 × 1000 कितना आ गया 3000 रुपये, ये हमारे पास आंसर आ गया। तो इस तरीके से जो है हम आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, इसके बाद क्वेश्चन क्या है वो पढ़ो। अगला क्वेश्चन जैसे कि आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन भी आ गया होगा, 16/2/3% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है और 3 साल हमारे को समय दे रखा है, और साथ ही साथ हमारे को क्या कह रखा है इसके अंदर 76 रुपये ब्याज क्या रखा है, और हमारे को बताना है कि मूलधन कितना होगा। तो क्या क्या कह रखा है मैं लिख देता हूँ एक बार, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन तो आ ही गया होगा कि यहाँ पर हमारे पास 16/2/3% दर दे रखी है, कितनी हो गई 1/6, x कितना हो गया 6/1, ये हो गया। और साथ ही साथ हमारे को क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में, डिफरेंस 76 रुपये दे रखा है, यानी कि CI और SI का, और टाइम 3 साल है, और हमारे को बताना है कि मूलधन क्या होगा। तो बताओ POD का रेशो कितना होगा, x³ रेशो 3x + 1, ये होगा। x की वैल्यू पुट कर दो 6 का क्यूब 216, x की वैल्यू 6 पुट कर दो, 6 × 3 18, 18 और 1 19, तो ये POD का रेशो आ गया, कितना आ गया 216 रेशो 19। अब 19 यहाँ पर डिफरेंस 19 है, एक्चुअल में 76 है, तो 19 की वैल्यू क्या आ जाएगी 76 आ जाएगी, 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। हमारे को मूलधन बताना है, मूलधन कितना है 216, 216 की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 × 216, तो 200 चौका 800, 16 चौके 64, कितना आ गया 864 रुपये आ गया भैया, ये आंसर आ गया। तो देखा होगा आपने, बहुत जल्दी हम इसका आंसर निकाल सकते हैं, और इनफैक्ट अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हो ना तो आप माइंड में भी इसका आंसर निकाल सकते हो। और बाकी जो ट्रिक है जो मैंने बताई है, देखो जो भी ट्रिक है, जैसे कि मैंने यहाँ मल्टीप्लिकेशन फटाफट कैसे की, इसकी मैं अलग अलग ट्रिक जो है मेरी यूट्यूब के चैनल पर पढ़ी है, आप उन्हें देखिए। इसके जो आप एक बार ट्रिक देखोगे तो आपकी कैलकुलेशन बहुत बढ़िया हो जाएगी। तो मेरी ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।